गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। सुरपति देवताओं का राजा इंद्र भी दुखिया, और पूरी पृथ्वी का राजा भी दुखिया, और रंक तो स्वाभाविक दुखी, जो गरीब है वो तो दुखी है ही है। तो परमात्मा ने बताया है, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। यानी परमात्मा की शरण में जो प्राणी आ जाएगा, पूरे सतगुरु की शरण में आने से, उस सच्चे परमात्मा की भक्ति करने से उसको एक तो ज्ञान ऐसा प्राप्त हो जाता है कि वो संसारिक इन आडंबरों से दूर हो जाता है। उसको ज्ञान ऐसा निर्मल मिल जाता है कि ऐसा निर्मल ज्ञान है ये निर्मल करे शरीर, और ज्ञान मंडलीक है भाई चकवे ज्ञान कबीर। तो उसको ज्ञान ऐसा मिल जाता है कि यहाँ तक पीछा छुड़वाएं पार पड़ेगी, ना कोठी की घनी हो सकता, ना बंगले की, ना ज़्यादा यहाँ अटपट चले नहीं, क्योंकि हमारे परमात्मा सारी ब्रह्मांड के पालक, सबके रचनहार एक झोंपड़ी में टाइम पास करा करते और हाथ से कपड़ा बुनकर निर्वाह करके दिखाया करते थे, जो सबका पालन करने वाले। नहीं तो वो एक वचन से एक बहुत बड़ा महल बना सकते थे, उन्होंने ईंट सीमेंट डालने की जरूरत नहीं थी। वो हमें ये बताना चाहते थे, इस गंदे लोक से निकलना चाहते हो तो यहाँ की बकवाद छोड़नी पड़ेगी, केवल यहाँ से जन्म और मृत्यु का छुटकारा चाहिए आपको, तो ये भक्ति कर लीजिए। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है, गीता ज्ञान दाता कहता है कि जो मेरे ज्ञान को आश्रय कर लेता है और तत्वदर्शी संत की जो खोज कर लेता है, और वो व्यक्ति जो केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो उस तत्व से परिचित हो चुके हैं और सारे दातम ज्ञान से परिचित हैं और वो सब कर्मों से परिचित है। वही प्राणी जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, इस संसार के किसी सुख की वो कामना नहीं करते। तो यहाँ इस आने से आपको ये ज्ञान हो जाएगा, और फिर ये समर्थ है। आपको जिस चीज़ की आवश्यकता होगी, बकवाद नहीं सुनेगा आपकी। आपको आवश्यकता होगी तो आपको तुरंत दे देगा अल्लाह, कहते हैं कुछ भी कारण बनाओ। तो इसलिए यहाँ परमात्मा कहते हैं, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। मन जीतना यही होता है कि जैसे हमने यहाँ की ये जो नाचना गाना, इसका तो ज्ञान ही हो गया, बकवाद है बेमतलब की। अब नाच गा रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, अगले दिन दूल्हे की मृत्यु हो जाती है, टक्कर मार कर रो रहे हैं, बजा ले डीजे। तो यहाँ संत कहते हैं, ना जाने, नानक साहब जी कहते हैं, ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, अर्जिना के सरते मौत खुड़क दी उनानू केड़ा हंसावे। जिनको मौत दिखाई देती है, जिनको जाना है यहाँ से, पता है कि ना जाने कब बिजली गिर जाएगी, तो वो ये बकवाद नहीं करा करते। अब कोई भयंकर रोगी है,
और उसको पता है कि कैंसर हो गई है और कुछ दिनों का मेहमान है, उसके वो सुनियो डीजे और करके दिखाओ बकवाद, उसको तो उंगलियां पर दिन गिनने पड़ते हैं कब मौत होगी, कितने दिन का जीवन है। तो हम सबको कैंसर है। परमात्मा कहते हैं कि जग सारा रोगी आरे, जिन सतगुरु वैद न जाना जग सारा रोगी आरे। जन्म मरण का रोग लगाया, तृष्णा बढ़री खांसी, और आवागमन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी। तो हमने ये काल की फांसी दिखाई देनी चाहिए, और यहाँ से जब निकलने की जब श्रद्धा बनाएंगे तो हमारा मन जीता जाएगा, तब मन जीता जाएगा। इस ज्ञान से हम उल्टे हटेंगे और फिर परमात्मा साथ रहेगा। कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, सेवा माने पूजा, और मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। तो इस प्रकार सत साधना करने से आपका भी मोक्ष, आपके बच्चों का भी मोक्ष। और कबीर साहब ने ये वो समय वो है जो वचन पहले कहा था कि भक्ति बीज होगा जो हंसा, और तारों तास के इकोत्र वंशा। अब हजारों वर्षों तक ये सत साधना चलेगी, पूरे विश्व में ये ज्ञान फैलेगा। या कोई सुखी नहीं है, चाहे कितना बड़ा अपने आप को प्रधानमंत्री मान रहा है, चाहे कितना वैभवशाली समझता है, उसने सपने में सुख नहीं है आज के युग में। तो इस ज्ञान से, इस भक्ति से आपकी आवश्यकता भी पूरी होगी और मन भाग जाएगा, आत्मा दृढ़ होगी, आपका मोक्ष होगा, सतलोक चले जाओगे, सदा सुखी हो जाओगे और रहना मर्यादा के अंदर। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे, क्योंकि पुण्यात्माओं ज्ञान के साथ साथ ये मन तभी दूर हटेगा जब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ऐसे ऐसे सुख भी हो रहे हैं। ज्ञान तो आपको पता लग गया अद्वितीय है, और समाधान भी अद्वितीय है, ये सत्कर मान लेना। अब सुनना इन भक्तों की आत्म कथा। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या शुभ नाम है जी आपका? मेरा पप्पू दास नाम है, मैं जोधपुर से हूँ, राजस्थान से। सर क्या काम करते हैं आप? मेरा प्लाई हार्डवेयर का जोधपुर में दुकान है, मैं दुकान का काम करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? हम पहले रामदेव जी के मंदिर है हमारे गांव घर पे बड़ा, हम रामदेव जी की भक्ति करते हैं और हमारी देवी को मानते थे। क्या नाम है आपकी देवी का? हमारे देवी का नाम है सस्या माता देवी है, कुल देवी है हमारी। और उसके जाते थे हम वहाँ पे पैदल यात्रा करके वहाँ पे जाते थे, 3-4 बार सर हम पैदल यात्रा करते थे। रामदेवरा भी जाते थे, वहाँ पे भी पैदल यात्रा करते थे। मेरे मम्मी पापा भी पैदल यात्रा करते थे, मेरे भाई वगैरह, हम सब मेरे दादा परदादा पीढ़ियों से हम रामदेव जी को मानते आ रहे हैं। सर ये जो भक्ति आप करते थे रामदेव की, आपकी कुलदेवी की, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? भक्ति से हमें कोई विशेष लाभ नहीं मिलता था। मेरे पापा जी है वो बीड़ी पीते थे, मेरे मम्मी के शरीर में मेरे नाना जी जो हमारे देसी भाषा में जिसको भौमिया जी कहते थे, वो मेरे मम्मी के शरीर में आता था। मेरी मम्मी को कोई भी थोड़ा बहुत भी अपशब्द कहता था, उनको मम्मी बेहोश होकर पड़ जाती थी और उनके अंदर से सवाल होते थे ऐसे वैसे जैसे भी उनके होते थे। उसके बाद में हम धीरे धीरे करते करते आ रहे थे। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? हम ऐसे आए कि मेरे बड़े भाई ने एक बार पूना में सदगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग था, वहाँ पे नामदान लिया था। खाली एक ही दिन उन्होंने नाम लिया था और फिर बॉम्बे जाके उन्होंने वापस छोड़ दिया था। पूना किसी के बुलाने के वहाँ आए थे। फिर वहाँ पे उनका एक बार नवरात्रा किया बड़े भाई ने, उनका तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गया वहाँ पे। फिर वहाँ से वो उनको जोधपुर लाया गया। फिर उनके रामदेवरा वहाँ जो भोपाल वगैरह जहाँ पे भी जाते थे सब जगह गए, लेकिन उनके कोई असर नहीं पड़ा। फिर एक दिन अचानक एक पूना में भगत जी रहते थे, उनको बताया आपने जहाँ से पहले रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया था वहाँ पे आप एक बार वापस चलो। फिर वहाँ पे एक बार यहाँ बरवाला आश्रम में आए और उनके भाभी जी के बहुत ज़्यादा तकलीफ थी दम की, जिसको श्वास की तकलीफ़ कहते हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। वो यहाँ पे आए और फिर वो घर पे आए वापस, तब उन्होंने बताया कि भाई वहाँ पे राम ऐसे ऐसे साधना बताते हैं, देवताओं वगैरह को ऐसे नहीं पूजना है, रामदेव जी जो है जो अपन कर रहे हैं वो साधना सही नहीं थी। मेरे भाई ने मेरे को ऐसा बताया।
फिर मैंने देखा मैं जाके एक बार देखूँ तो सही वहाँ है क्या। मैं तो खाली यहाँ एक बार देखने के लिए आया। जैसे ही बाहर आश्रम के बाहर आते ही मेरे एकदम बिल्कुल शांति हो गई शरीर के अंदर। फिर मैंने रात को यहाँ आया, सुबह जल्दी उठ के मेरे को भगत जी ने बताया, भगत जी ये नियम है, ये नियम रखने पड़ेंगे, उसके बाद आपका फॉर्म भरा जाएगा। उस समय 21 नियम थे। मैंने बोला 21 नहीं, आप 2100 नियम बाद में सुना लेना, पहले मेरे को नामदान दो। मैं देवी का बहुत बड़ा लॉकेट रखता था और पैदल यात्रा करता था देवी को बहुत ज़्यादा मानता था। उसके बाद मैंने पहले तो वो लॉकेट बाद उतारा और सीधा पहले नामदान लिया, फिर जाके पूरे नियम पढ़े। फिर मैंने घर गया, मेरे घर वालों को बताया मैंने कि भाई वहाँ पे ऐसी ऐसी स्थिति है। बड़े भाई की इतनी कोई घर वाले मानते नहीं थे। फिर मैंने पूरी स्टोरी यहाँ से बताई। मैंने पापा ने कहा एक ही बात कहा, मेरे पापा वैसे फौजी है, किसी की बात मानते नहीं है वो, लेकिन मैंने उनको एक ही शर्त रखी, मुझे या तो अगर वहाँ पे कुछ भी एक पॉइंट आप गलत सिद्ध करके दो, हम आपके साथ, और वहाँ पे अगर कुछ भी गलत नहीं है, आप गलत का साथ क्यों दे रहे हो, आप भी फिर आओ वहाँ, आप भी वहाँ आओ और नाम लो, और सही गलत का साथ आप भी मत दो, और अगर वहाँ पे कुछ गलत हो तो हम भी आपके बच्चे हैं, फिर हमको वहाँ क्यों जाके फंसे। फिर पापा जी आए यहाँ पे, मम्मी भी आई, पहले मम्मी आई थी, फिर मम्मी ने यहाँ आके देखा, सब कुछ किया, बोला बेटा मैं अभी नाम नहीं लूँगी, घर जाके सबको बताऊँगी कि सब सही है, फिर वापस आके नाम लूँगी। उस दिन मम्मी के शरीर में वापस वो घर गए तो वो शरीर में मेरे नाना जी जो भूमियों थे वो शरीर के अंदर आए और मम्मी से कहा कि अगर तुम वापस वहाँ चली गई तेरे एक सर का 2 सर कर देंगे। वैसे ही मेरे मामा का भी वही हाल हुआ था, उनकी भी ऐसे ही डेथ हुई थी। उनके शरीर में आते थे, उनके भी एक सर का यहाँ 2 सर हो गए थे, पूरे टाँके आके, और वो बहुत गंभीर हालत में वो फिर ख़त्म हो गए थे। मेरी मम्मी के मुख से भी यही सवाल किए उन्होंने। फिर मैंने पापा को बताया, देखो पापा यहाँ पे बहुत सही जगह है, सही भक्ति बता रहे हैं, इस भक्ति से पूर्ण लाभ होगा। और मेरे पापा गीता का पाठ भी करते थे, सब गीता के अंदर वो फिर कैसेट ले जाके पापा को प्रमाण भी बताए। फिर पापा भी आए, पापा ने भी नाम लिया, पापा जी बीड़ी भी पीते थे, परमात्मा के एक आशीर्वाद मात्र से वो बीड़ी छूट गई। सर जैसे पहले आप अपनी कुलदेवी की पूजा करते थे, रामदेव जी की भी पूजा करते थे, उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, तो आपके पूज्य गुरुदेव परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? हमारे को ये लाभ मिला, पहला लाभ तो ये मिला, मेरे मम्मी के शरीर में जो नाना जी आते थे, जो भूत आते थे वो बंद हो गए। मेरे पापा जी बीड़ी पीते थे, वो बीड़ी बिल्कुल एक आशीर्वाद मात्र से छूट गई। तीसरा, मेरे जो भाभी जी थी उनके दम की बहुत शिकायत थी, बिल्कुल समाप्त हो गई, आज एकदम बिल्कुल रेडी है। और मेरे बच्चे को छोटा सा था, डॉक्टरों के पास ले जाए, जो नमूनिया की शिकायत थी, बोले 10 साल का तक ये बच्चा रहेगा, तब तक इसको ये शिकायत रहेगी। यहाँ आने के बाद मैम 5 भाई हैं, 3 भाई के बच्चे मेरे पास वहाँ जोधपुर में पढ़ते हैं, 9 बच्चे हैं, जिसमें आज 2 साल हुए एक भी बच्चे को अभी तक कभी किसी को हॉस्पिटल ले जाने का ही काम नहीं रखा। बहुत सुख शांति और आराम से जीवन जी रहे हैं परमात्मा की कृपा से। तो सर भक्त समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, आप एक बार इस ज्ञान गंगा को पढ़े, एक बार इस कैसेट को देखें। बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति बताते हैं वो एक बार जरूर देखें, उसका सही और गलत का निर्णय खुद करे। क्योंकि आजकल जो भी निर्णय करवाते किसी से, अपने गुरु से निर्णय करवाते, वो गुरु अपने ही हित में कहते, वो तो बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग लोगों को सुनने के लिए मना कर लेते हैं। इसलिए भगत समाज से मेरा यही प्रार्थना है कि एक बार आप बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की एक बार अवश्य सत्संग को देखें, उनकी कैसेट्स को देखें, उसकी ज्ञान गंगा पुस्तक आती है, उस ज्ञान गंगा को अवश्य बिल्कुल निष्पक्ष भाव से पढ़े, तो बिल्कुल आपको एज इट इज़ समझ में आ जाएगा। मैं भी एक बिल्कुल ऐसे देखने के लिए आया था और बिल्कुल सब कुछ पता चल गया हकीकत क्या है और लोग क्या बता रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो क्या है। तो सर आपका मानना है कि आपके पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के अलावा इस पृथ्वी पे किसी के पास वो सत भक्ति नहीं है जिससे हमें इस लोक में सुख मिल सके और हमें मोक्ष प्राप्त हो सके? बिल्कुल ऐसा कोई आज दिन तक संत नहीं हुआ है जो बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के सिवाय जो सत भक्ति बता सके, जो खुद अपने को ग्रंथ दिखा के खुद पढ़ाते हैं, खुद निर्णय करो। बाकी संतों जितने भी है मौखिक बताते हैं और वो अब खुद पढ़ा के आज जो 1 साल यहाँ पे जो भक्ति करता है उस भगत से आप
कोई भी गीता का कहूँ, वेदों का कुछ भी आप क्वेश्चन उससे पूछ सकते हो, वो स्वयं बता देगा अपने मुख से कि किस गीता के अंदर, किस वेद के अंदर, किस पुराण के अंदर क्या लिखा हुआ है। जो आज दिन तक उन संतों को तो वेदों का, पुराणों का, गीता का उनको अध्याय नहीं मालूम है, अध्याय कितने होते हैं, श्लोक क्या होते हैं। उन सबको तो एक साल यहाँ जो भगता था वो तो बिल्कुल एज चीज़ बता देता है। सर, आपके पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्मगुरुओं को शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया हुआ है, तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। और इन संतों को भी एक बार सोचना चाहिए कि भाई अगर हमारे को ये गलत कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं। ये किस आखिर में इनका कोई आर्थिक स्वार्थ नहीं, और यहाँ पे इनको इनसे कोई, सभी भाई हैं। परमात्मा तो ये तो बताते हैं कि भाई सभी एक पिता की संतान हैं, फिर ये आ क्यों नहीं रहे हैं। इनका कारण यही है कि ये अपने चेले बना तो चुके हैं, अब ये फंस गए हैं कि भाई हम अगर चेलों के सामने हार भी मान लेंगे तब हमारा क्या होगा। उनकी बस वो अपनी नीची देखने के लिए वो नहीं आ रहे हैं। बाकी उनको सबको पता भी चल गया है कि अब हमारे पास ज्ञान रहा नहीं है। बस वो अब यही है कि परमात्मा बताते हैं जितने दिन उनको दबा सके, जितने दिन उनसे लूट सके, बस वो लूट रहे हैं उनसे। और जिस दिन उनको भी हकीकत पता चल गया तो सभी भाग के आ जाएंगे, तो उनको फिर खुद को ही मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। तो सर, और कुछ कहना चाहते हैं आप पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज की भक्ति के बारे में, जो समाज को आज भक्ति दान दी जा रही है उनके द्वारा? बिल्कुल सर जी, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि मीडिया आज सब इतनी कोई छोटी सी बात हो जाती है। एक आसाराम बापू को लेके देखो आप, छोटी सी कोई उन्होंने क्वेश्चन किया, पूरी मीडिया के अंदर हर चैनल वालों ने अलग अलग सलाह के बता दिया। और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज चैलेंज से कह रहे हैं कि अगर आप यथार्थ भक्ति है तो आप आओ और ज्ञान चर्चा करो। तो कोई भी आगे नहीं आ रहा है, कोई भी मीडिया भी आजकल बिल्कुल है जो बाकी को तो एक छोटे से पॉइंट को लेके बहुत बड़ा बना देती हैं, लेकिन एक साधना चैनल के सिवाय बाकी कोई चैनल वाले भी इसके सामने नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं कि सच्चाई को ऊपर लाने के लिए ये बाकी जितने भी संत पंत ये सब बाकी ये नेता पैदा सब आपस में ये मिले जुले हैं, जो ये आपस में ये ऊपर नहीं आने दे रहे इस भक्ति को। जी, और कुछ कहना चाहेंगे आप? यही मेरे चीज़ सबसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है, खुद आओ, खुद निर्णय करो, अपने आप उस चीज़ को परखो कि भाई क्या सही है क्या गलत है। निर्णय खुद करो। भगवान ने आज दिमाग दिया है तो खुद निर्णय करो कि भाई सही क्या है गलत क्या है। ऐसे बैठे रहोगे तो मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है। परमात्मा बताते हैं सरोवर से ज्यों पत्ता टूट गिरे हो फिर नहीं लगता डार। इसी तरह मनुष्य जन्म ये ऐसे खोने का नहीं है, इसको अनमोल समझ के खुद निर्णय करो सही क्या है गलत क्या है। जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। साहिब, क्या शुभ नाम है जी आपका? भगत जी पुरुषोत्तम दास, कहाँ से आए हैं पुरुषोत्तम दास जी? मुंबई से। सर, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 10th SSC बोर्ड। सर, पुरुषोत्तम दास जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? जी, मैं देवी माँ की भक्ति करता था पहले, और रामदेरा जो है वो उनकी भी भक्ति करता था, और बहुत देवी देवता की मैं भक्ति करता था। आसाराम जी बापू से भी जुड़ा हुआ था, और हर महीने हम लोग देवी ओशिया माता के उधर जाते थे। आप आसाराम जी से जुड़े हुए थे और देवराज जी की और जो भी भक्ति आप करते थे, उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला? उस भक्ति से लाभ तो कुछ नहीं मिला, लेकिन जब मैं 4th क्लास में था तब मेरे को इतना असाध्य रोग हो गया था। जब मेरा स्टोमक एक होता था, तभी मैं 1 ईयर तक मैं बीमार रहा था। और मैं कहीं पे भी पूरे राजस्थान मैं घूम गया था, लेकिन कहीं पे भी इलाज नहीं हुआ था। और एक भगत जी ने मेरे को यहाँ का एड्रेस दिया और मेरे पापा मेरे को यहाँ लेके आए, तभी मेरे को आराम मिला। तो सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? मेरी मम्मी बहुत बीमार थी, मम्मी को चक्कर आ जाता था, कभी भी गिर जाती थी। पूरे मुंबई, पूरे महाराष्ट्र, पूरे राजस्थान घूम लिया गुरु के चक्कर में। ऑल डॉक्टर्स, वेरी वेरी बिग हॉस्पिटल्स इन मुंबई, बट वहाँ पर कोई इलाज नहीं था। देयर वॉज नो क्योर फॉर माई मॉम। एक भगत जी ने एड्रेस दिया, यहाँ का एड्रेस दिया, और वो भगत जी बहुत पहले से ही पापा सतलोक आश्रम के बारे में 2000 से ही जानते थे, लेकिन 2003 में पापा ने नाम लिया था लेकिन तोड़ दिया था, और वापस 2011 में जुड़े थे। और मेरी माता जी ने और पूरे परिवार ने 2011 में नाम लिया। तो पुरुषोत्तम जी, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद
आपको या आपके परिवार को क्या लाभ मिला? लाभ की तो कोई गिनती भी नहीं हो सकती जो पूर्णबंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी ने दी है, लेकिन मेरी मम्मी को एक जीवन दान दिया है। और मेरे को भी, मैं जब एक बार मेरा बाइक से एक्सीडेंट हुआ था और बिल्डिंग के दोनों गेट टूट गए थे, लेकिन मेरे को परमात्मा ने उठा के कुर्सी पे बिठा दिया था। जितने लोग देख रहे थे सब लोग आश्चर्यचकित हो गए थे और किसी को तो चक्कर भी आ गया था कि बच कैसे गया। लेकिन मैंने बोला कि मैं पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ की शरण में हूँ और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं हूँ ऐसा ही हूँ। और बाइक पूरी ख़राब हो गई थी, लेकिन मेरे को कुछ नहीं हुआ था बंदी छोड़ की कृपा से। और मम्मी को जीवन दान मिला, एक नया जीवन दान मिला और इधर आने से मतलब आध्यात्मिक जन्म हुआ हम लोग का। तो सर, भक्त समाज को या साधक समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्त समाज को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, इन वर्ल्ड इफ़ देयर इज़ अ प्लेस ऑफ वर्शिप इट इज़ ओनली इन इंडिया। सतलोक आश्रम बरवाला केम हेयर एंड टेक ए नाम दान फ्रॉम सदगुरु रामपाल जी महाराज। तो सर, संत आसाराम जी से आप बचपन से जाते थे, तो वहाँ क्या भक्ति देते थे आपको? वहाँ ओम नमः शिवाय, ओम भगवते देवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ऐसे सब 7-8 मंत्र देते थे। उसमें से कोई भी एक लेके जाप करना था। सुबह आधा 1 घंटा, रात को आधा 1 घंटा। और मैं साथ में देवी देवता की जितनी एक आरती की बुक पढ़ता था, जितनी भी आरती थी सब पढ़ता था, लेकिन मेरे को कोई लाभ नहीं होता था। मेरा पेट दुखता था, पेट दर्द होता था, तभी मैं 4-4 फुट उछलता था। लेकिन सब संतों के शरण में गया, लेकिन किसी से कोई लाभ नहीं हुआ। और आसाराम जी बापू के उधर मैंने 108 परिक्रमा जो कहते हैं वो दी, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं हुआ। हर रोज़ 108 परिक्रमा में हर रोज़ जाता था, एक दिन भी खंडन नहीं किया, लेकिन कभी भी कोई लाभ नहीं हुआ। तो फिर आपका जो असाध्य रोग था, पेट का जो आपका दर्द था, वो कैसे ठीक हुआ आपका? वो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद ये मेरा रोग ठीक हुआ और मेरी मम्मी को नया जीवन दान मिला और हम लोग का आध्यात्मिक जन्म स्टार्ट हुआ। कुछ और बताना चाहेंगे आप अपने गुरु जी की भक्ति के बारे में, अपने पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के बारे में? जी, गुरु जी कहते हैं मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मेरे न बारंबार तरुवर से पत्ता टूट गिरे, बहुरंग लगता डार। जो मनुष्य जन्म है, इसको सफल करने के लिए विश्व में, पूरे वर्ल्ड में देयर इज़ ओनली वन प्लेस, सतलोक आश्रम इन बरवाला। यहाँ आके अपना जीवन कल्याण कराए, नामदान लीजिए यहाँ से। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। बहन जी नमस्कार। सत्सा है। बहन जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम निर्मला है। मैं राजस्थान जोधपुर से आई हूँ। राजस्थान जोधपुर में मेरा पड़ोस में गांव है सातीन, ससुराल है रतगुड़ी, मेरा पियर है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? हम कबीरपंथी में है। अब गुरुजी की शरण में आने के बाद मेरे को पता चला कि वही गुरुजी ने बताया वो नकली कबीरपंथी है। पर शुरू से ही 3 पीढ़ी हो गई, दादा परदादा और भाई और भतीजा सारा ही कबीरपंथी में है। जैसे आपने सुनी है तो भोपालगढ़ के पास एक भोला राम जी बाबू जी की देवरी बाजती थी पहले, वहाँ से नाम उपदेश ले रखा और सारा परिवार वहीं रहता है। उसकी पाठ पूजा करते हैं और वहीं रहते हैं। तो वहाँ पियर में सारा ही करता तो मैं भी जाती थी, वहाँ कबीरपंथी मानती थी, वहीं गुरुजी बताते वैसे ही भक्ति करती थी, तो कोई लाभ नहीं हुआ। और फिर बाद में मेरी शादी कर दी, ससुराल गई तो भगत जी बीमार हो गए थे खूब, 3-3.5 साल तक बीमार रहे। तो पियर वाला बोली, ससुराल वाला बोल दिया सारा ही कि भाई तेरा कर्म ऐसा है, तेरा पति तेरी शादी करता ही बीमार हो गया, तो बस तू इसको ले जा, कहीं कहीं करा दिया, तू कबीरपंथी में रहती है इसलिए वो तेरा गुरु कुछ कर दिया, इसके ऊपर डोरा डंडा कर दिया, वो कर दिया, ऐसे हो गई सारी मेरे साथ बीतने लगी। तो पीर वाला को बोली तो पीर वाला बोला कि नहीं, हम दूसरी जगह नहीं जाएंगे, देवी देवताओं को नहीं मानेंगी तो ये कबीरपंथी कोई मानेगी। तो यहाँ लिया, तो वहाँ लेके गई तो भी ठीक नहीं हुए। तो फिर बाद में एक दिन सासू ने बोला कि हम बस भाई तू तेरे घर जा और मेरा लड़का बस अब ख़त्म होने वाला है, सारा अड़ोस पड़ोसी सारा ऐसे बोलने लगा भाई ये ख़त्म हो जाएगी, ये बचने वाली चीज़ नहीं है, हम बस, और ये सब तेरा दुख से ये मेरा दुख हो रहा है। तो फिर बाद में परमात्मा कबीर साहिब की ऐसी दया हुई तो एक ज्ञान गंगा पुस्तक मिल गई थी। भगत जी जयपुर सर्विस करते थे, वहाँ एक पड़ोस से लड़का भाई मिल गया था, तो वो दे दी थी ज्ञान गंगा पुस्तक भगत जी को। तो भगत जी ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ के मेरे को फ़ोन करा कि हरियाणा में मैं एक सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा हुई है, वहाँ कबीरपंथी
आश्रम है खूब बड़ा सतलोक आश्रम बरवाला। मेरे से बात करी के जाऊँ मैं कि हाँ भगत जी जाओ, कहीं जाओगे तो ही कबीर साहब एक ही है। तो फिर बाद में भगत जी यहाँ आए, नाम उपदेश ले लिया, गुरु जी की दया होगी। फिर बाद में सासू ससुरा जी दोनों वे भी आई गया और 6 महीना बाद में मैं भी आई। बहन जी, आपने पहले कौन से संत से नाम उपदेश ले रखा था? जैसे संत भोलाराम जी की देवरी बाजरी है भोपालगढ़ के पास में, और गुरु का नाम था लूम्बाराम जी संत। तो संत लूम्बाराम जी जो अपने आप को कबीरपंथी कहते थे, तो उन्होंने आपको क्या नाम उपदेश दे रखा था? जैसे वो नाम उपदेश देते थे, सत बीज अमर पुरुष रटिया मुक्ति हो, ओढ़ पिचेवड़ी प्रेम की सुख मिंदर में सो, ये अंसा सत लोग र नहीं आवे नहीं जाए, क्या कबीर साहिब धर्मीदास जिन प्रगट दिया लखाए। ये शब्द बताते। तो ये शब्द मैं यहाँ आने के बाद गुरुजी को बताया तो गुरुजी ने हंस के बोला कि बेटा ये कबीर साहिब की वाणी है, ये कोई मंत्र नहीं है, इनसे मोक्ष नहीं होता। तो बहन जी, जैसे पहले जो आप भक्ति करते थे उससे आपको कोई लाभ नहीं मिला, और फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए तो आपको लाभ भी मिला, और आपका जो पति था जो लगभग मृत्यु शैया पर ही लेटा हुआ था, उसको सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से पुनर्जीवन मिला, जीवन दान मिला। तो भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? तो फिर भगत समाज को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, जैसे वन नकली पंथ में अड़ोस पड़ोस के 10-20 गांव डूब रहे हैं सारा ही, उसको हाथ जोड़ के मेरा कहना है कि आप सतलोक आश्रम बरवाला आ जाओ और आपका कल्याण कराई लो। और मेरे को भी इतना सुख मिल गया कि पहले खाने के लिए कुछ भी खाने के लिए चीज़ भी नहीं थी, और घर में मिनट में ऐसी लड़ाई होती थी, और सासू ससुर सारा ही मेरे को ऐसे बोलते थे कि तेरे आने के बाद मेरे घर में सारा घाटा हो गया, तू मेरा घर छोड़ के चली जा। तो कबीर साहब ने इतनी दया कर दी मेरे में, ये छोड़, पर मुझे क्या बताऊं कि मेरे कुछ नहीं था, तो परमात्मा ने अब सब कुछ कर दिया। भगत जी के आने के बाद जयपुर में परमात्मा की दया है कि तो प्लॉट भी मिल गया। फिर बाद में परमात्मा ने एक मकान भी दिला दिया, एक भी पार्ट सिटी पड़ती है पास में, वहाँ भी एक प्लॉट दिला दिया परमात्मा ने। और अड़ोसी पड़ोसी ससुराल वाला सारा ही मेरे से इतना विरोध करता था, तब सारा ही खुश हो गया यार। परमात्मा की इतनी रजा हो गई कि बस क्या बताऊँ, ये मालिक जो रजा मेरे पे करी सारी दुनिया पे ही करना है, ये मालिक है बंदी छोड़। फिर बाद में एक मोर मौसी की लड़की की शादी थी, तो मैं गुरुजी ने बोला भी कि गुरुजी मेरे को मौसी की लड़की में शादी में जाना है। तो गुरुजी ने बोला नहीं बेटा तेरे को शादी में नहीं जाना है। तो पहले मेरे पे गजी बीमार थे ना, तो वो मौसी मेरे को जैसे रखती थी, पैसे ऐसा देती थी, सब वही करती। तो वो मौसी बोली चल उस टाइम तेरा बगजी बीमार है, उस टाइम तो तू मेरे को बोलती थी, अब तू मेरे को नहीं बोलती है। अब मेरे लड़की की शादी में नहीं आएगी तो बस मैं भी नहीं आऊँगी, अब तेरे से नहीं बोलूँगी। तो मैंने ऐसे बोल दिया कि चाहे जगत रूठ जाओ सारा, हमारे सतगुरु रूठे नहीं सरे, मैं नहीं छोड़ूंगी परमात्मा की शरण को, मैं परमात्मा की शरण में रहूंगी, चाहे आप सारा रूठ जाओ, मेरे को आपसे कुछ नहीं लेना। तो मालिक की ऐसी दया हो गई। शादी होने के बाद 15 दिन उसका ऐसा दिमाग फिर गया, वो बोला कि निर्मला तू जाती है वहाँ, मैं भी चलूँगी तेरे साथ गुरुजी की शरण में। तो वो भी आ गई, उसका लड़का भी आ गया, और मालिक ने ऐसी दया कर दी। मेरा भाई दारू पीता था और वो भी नहीं बोलता था मेरे से, और मेरे पापा भी यहाँ आके गए थे, 1 साल गुरुजी का नाम लिया, और वो भी मेरे से लड़ने लग गए थे, और सब पर दया कर दी, सब दया हो गई परमात्मा की, क्या बताऊँ मालिक। वो मौसी आ गई, तो मौसी को अब सारी दुनिया बोल रही है कि वो तुम्हारी लड़कियों की शादी में नहीं आई, तो उसके साथ अब क्यों गई वहाँ आश्रम में। तो मैं क्या बताऊँ, मेरा क्या मुँह है। परमात्मा ने बुलाए थे उसको और शरण में लाए थे और सबका साथ करा दिया, ऐसा क्या बताऊँ। ये बंदी छोड़, परमात्मा की इतनी दया हो गई कि बस कुछ बता भी नहीं सकूँ, ये बंदी छोड़। फिर बाद में जयपुर प्लॉट लिया, मकान पे गई थी एक बार मैं भी, तो वहाँ 3 भगत और रहते हैं साथ में, सिकर जिला का।
वो सो रहे थे, मेरे बगजी सो रहे थे और मैं भी सो रही थी। बारिश का टाइम था, सारा ये कमरा में सो रहे थे। तो सुबह 5 बजे मैं सोती थी तो कबीर साहब आए कि छोटा सा गोल टाइप गोला सा आया था दड़ी जैसा प्रकाश का ऊपर से, और मैं सो रही थी। मेरे आगे आके वो ऐसे गिर गया। तो मैंने सोचा कि भाई क्या गिर गया। वो ऐसे गोला नीचे ज़मीन पे आने के बाद उसमें एकदम गुरुजी की फ़ोटो दिखी मेरे को। गुरुजी की फ़ोटो दिखी तो गुरुजी ने बोला बेटा बोल क्या चाहिए। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मेरे से कुछ नहीं बोला गया। तो गुरुजी ने बोला बेटा एक बाल्टी भर दे, मैं नहाऊंगी। तो मैं एक बाल्टी भर के बाथरूम में रख दी। परमात्मा नहाया, फिर बाद में वापस आएगा, बोल बेटा अब क्या चाहिए। तो मेरे से कुछ नहीं बोला गया और मैं कुछ नहीं बोली। फिर बाद में मैं सारा वक्त सुता, उसको मैं चारा को उठाया कि मैं कि परमात्मा क्या कह रहे हैं। साहेब भगत जी उठ जाओ, आप भी सुन लो भगत जी गुरु जी क्या कह रहे हैं। वो सारा भगत जी उठ के बैठा हो गया। वो कह रहा मेरे को तो नहीं दिख रहा गुरु जी। फिर बाद में वो सब ऐसा गोला के अंदर तो गुरु जी कबीर साहब की फोटो हो गई और आधा पूरा चांद नहीं, आधा पीला कलर का चांद आया सा ऐसे, और उस धोला गोला के नीचे चिप गया था। उसमें गुरु जी की फोटो और ऊपर कबीर साहब की फोटो, और दोनों ही ऊपर जाती मेरे को दिखती थी। और मैं ऐसे कर रही हूँ जैसे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, ऐसे ऐसे करती रही मैं। और वो ऊपर गए और मेरे को आशीर्वाद देते देते गुरु जी ऊपर चले गए। वो सारा वक्त मेरे पास बैठे थे चारों। बोला मेरे को तो नहीं दुख रहा। मेरे फिर बाद में मेरे को ऐसा आया कि ये बंदी छोड़, मैं बोल गई थी कुछ परमात्मा से, तो परमात्मा कुछ मेरे को कह देता, पर मैं बोल नहीं पाई, कुछ कर नहीं पाई। मैं यही कहना चाहती हूँ भगत समाज को कि मेरा परिवार के वहाँ खूब लोग फंस रखे। अब दादा परदादा भाई और भतीजा 4-5 पीढ़ी फंस रही है नकली पंथ में। मेरे को उनसे हाथ जोड़ के कहना है कि आप यहाँ आ जाओ, सतलोक आश्रम बरवाला, संत रामपाल जी से नाम उपदेश ले लो और आपका कल्याण कराओ। बहन जी कुछ और कहना चाहते हैं आप पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के बारे में, उनकी भक्ति के बारे में? भक्ति क्या बताऊं, भक्ति का तो कुछ बचा नहीं सकूं मैंने। मेरे को तो परमात्मा ने इतना लाभ दे दिया, इतना सुख दे दिया, क्या बताऊं कि बस कुछ बता नहीं सकूं। परमात्मा की शरण में ठीक है। सत साई भगत। ससा बहन जी बहुत बहुत सत। जैसे ही दास देखता है सुनता है, भक्त आते हैं कि मैं 40 वर्ष से राधा स्वामी पंथ से जुड़ा हुआ था। कोई कहता 20 वर्ष से मैं धन धन सतगुरु पंथ से था। कोई आसाराम जी से जुड़े थे। और आज बताते हैं कि हमारा सर्वनाश हो गया। पहले हमारी खूब मौज थी, गाड़ी भी थी, बिजनेस भी ठीक चला था, और आज रोड पर आ गए। तो वही तो साधना पहले करते थे जब आपका मौज माचरी थी, और वही साधना करते करते सर्वनाश हो गया। तो भाड़ में जाए सी भक्ति। तो कारण क्या था? अब उनको ज्ञान होगा यहाँ आने से, सत्संग सुनने से पता चला कि वो तो उनका संस्कार था। जब तक आपके पुण्य चलेंगे, वह बैटरी चार्ज है और आगे चार्जर है नहीं इन्वर्टर का, तो जब तक वो पूर्व चार्ज बैटरी है उससे सारे काम होते दिखेंगे। पंखा भी चल रहा होगा और बल्ब भी जल रहा होगा। और जब वो एकदम डिस्चार्ज होएगी, डाउन होगी बैटरी, सारी सुविधा बंद हो जाएंगी आपकी, क्योंकि आगे चार्जर नहीं। तो सत भक्ति रूपी चार्जर इस आत्मा का फेर लाना पड़ेगा। ये पूर्व जन्म के पुण्य जिसके जैसे भी चल रहे हैं वो तब तक चलेंगे। और जब पापों का दौर शुरू होगा, जब कैर पे कैर टूटेंगे, और वह साधना फिर कति आपको सहारा नहीं देगी, क्योंकि वो पहले भी साधना लाभदायक नहीं थी, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं था। जिस कारण से उन नकली संतों के अटपट के वचन सुन के और आप उनके पीछे लगे। उनके विषय में बताया कि चातुर प्राणी चोर हैं, ये मूड मुगत हैं ठोट, और संतों के निकाम के उनको दोगल जोट। फिर परमात्मा कहते हैं बेखों के लश्कर फिरे, इन पंथों के लश्कर यानी टोड़ के टोड़ बने फिरे हैं। ये बाणी चोर कठोर, और सतुर धाम ना पहुँचेंगे ये 84 के ढोर। परमात्मा कबीर जी की वाणी आप किसी भी संत पंथ से देखिएगा, कबीर जी की वाणी के बिना उनका सत्संग पूरा नहीं होता। और उन्हें कख नहीं पता कबीर जी बोल क्या रहे हैं, वो कहना क्या चाहते हैं। कहते हैं बेखों के लश्कर फिरे ये बाणी चोर कठोर, और सतलोक नहीं जाएंगे ये 84 के ढोर। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य, आपको ज्ञान मिला
और समाधान मिला, आपका कल्याण और आपके बच्चों का कल्याण निश्चित होगा। ये लिख लेना बेशक कि डायरी के अंदर जो दास वचन बोल रहा है, आपका बेड़ा पार होगा। जो लगे रहे, नियमित रहे। जी ने इन भक्तों के आत्मकथा सुनी। एक तो ज्ञान होता है, ज्ञान तो अद्वितीय है ही है परमात्मा का, और ऐसे ऐसे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भक्त हैं। यदि वो अपनी आत्मकथा बताने लगेंगे, पूरा पूरा दिन भी थोड़ा पड़ जाएगा। इस दास ने जब से ये ज्ञान प्राप्त हुआ और परमेश्वर स्वरूप हमारे गुरुदेव ने जब आशीर्वाद दिया दास को कि आप दीक्षा दिया करो, दास तो ये उद्देश्य लेकर भी नहीं भक्ति कर रहा था कि एक दिन इतनी जिम्मेवारी का काम दास को प्राप्त होगा। तो उन्होंने कहा था कि इस विश्व में तेरे समान संत नहीं होगा। उस समय तो दास को ये बात गुरुदेव की ये भी नहीं लगी कि असत्य होगी, क्योंकि गुरु की बात कभी असत्य नहीं महसूस होती। लेकिन ये अपनी औकात से मैं परिचित था कि मैं तो एक भगत भी पूरा नहीं था, और ये कह रहे हैं कि तेरे बराबर संत नहीं होगा विश्व में। कहते हैं सतगुरु बोले, संत बोले सैद सुबह और पलट दे ब्रह्मंड। पुण्यात्माओं, आपके लिए सारा काम हुआ है, आपका सौभाग्य है। तो कहते हैं ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू। गलत साधना करते हैं, गलत भगवानों का आश्रय लिए बैठे हैं। कहते हैं इसी को सुख मान रहे हो, और मानव शरीर प्राप्त करके यदि ये सत्य भक्ति और ये सत्य साधना आपने नहीं की तो गरीबदास ये वक्त जाते रोग इस पैरे नू। ये मनुष्य जीवन एक बार हाथ से छूट गया, ना जाने कितना भयंकर कहर आप पर टूट जाएगा। तो सौभाग्य आपका, आपको स्थान मिला, ये सच्चा नाम मिला और सच्चा ज्ञान मिला। भक्ति करो, औरों को भी समझाओ जो आपके संपर्क में आता है, पर प्यार से, क्योंकि प्रथम बार आपने भी ऐसा ऊट पटांग लगा होगा। जैसे कबीर साहब से गोरखनाथ जी से कबीर साहब ने कहा था कि गोरखनाथ में सबका गुरुआ, सबका गुरु हूँ मैं, सतगुरु हूँ, जगत गुरु हूँ। गोरखनाथ में सबका गुरुआ। तो गोरखनाथ जी ने कहा था कि तुम्हारा वचन मोह लग गए कड़ुआ, कि तू कैसे अपने आप को सबका गुरु बताता है। जगत गुरु कह रहा है कि धानक और जुलाहा। तो कबीर साहब ने कहा था कड़ुआ लगे सो मीठा होई, हमारी बात पति जैसोई। आज तुझे कड़ुआ लग रहा गोरखनाथ, अगर विश्वास करेगा तो ये मीठा हो जाएगा। तो पुण्यात्माओं, इसी प्रकार हमें भी पहले एक बार कड़ुआ लग गया था, लेकिन आज ये स्वादिष्ट हो गया, क्योंकि ज्ञान ही यही है। तो इसलिए आप अपना भी कल्याण कराओ और पूरे विश्व के अंदर इसका तहलका मचाओ। सब भाई बहन सुखी होंगे, सब हम एक पिता की संतान हैं, सतलोक चलेंगे जहाँ हमारा स्थान, मूल स्थान है। बोलो सतगुरुदेव की। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी, ये हमारे सभी आत्माओं के जनक हैं, हमारे पिता हैं। ये परमात्मा अपनी जानकारी, अपने विषय में ज्ञान, जिसे अध्यात्म ज्ञान कहते हैं, वो स्वयं ही ज्ञान कराने के लिए आते हैं, बताने के लिए आते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरी उत्पत्ति को न तो ये ऋषिगण जानते हैं और न ही देवता लोग, क्योंकि मैं इन सब का आदि कारण हूँ। मैं इनका उत्पत्ति करता हूँ, क्योंकि
श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण, श्री शिव तमगुण के पूज्य पिताजी ये ज्योत स्वरूपी निरंजन सरपुरुष अर्थात ये काल भगवान है, जिसने गीता जी का ज्ञान अपने पुत्र श्री विष्णु अर्थात श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोला। पुण्यात्माओं, जिन्हें हम परमात्मा कहा करते थे, सुप्रीम पावर ओवरऑल कंट्रोलर, श्री कृष्ण जी से अतिरिक्त कोई भगवान नहीं, श्री कृष्ण जी पूर्ण परमात्मा हैं, ऐसा सुना करते थे इन तत्वज्ञानहीन नकली ऋषि में ऋषि मंडलेश्वरों से। उन श्री कृष्ण श्री विष्णु अर्थात श्री विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश जी को स्वयं पता नहीं उनके पिताजी कौन हैं, और वो ज्ञान किसने दिया? जिसने इनके पिता की भी उत्पत्ति की। वो कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है, और वही परम अक्षर ब्रह्म संत भाषा में सत्पुरुष कहलाते हैं। सत्पुरुष कहो, सत्य पुरुष कहो। वो कौन है? परम अक्षर ब्रह्म कहो, सत्य पुरुष कहो, ये तो उनकी उपाधि है। जैसे प्रधानमंत्री कहो, दूसरे भाषा में प्राइम मिनिस्टर कहो, ये उपाधि है, और उस उपाधि प्राप्त का नाम कुछ अन्य ही होता है। जैसे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नाम तो अन्य ही होता है, लेकिन प्रधानमंत्री उसकी उपाधि। ऐसे ही परम अक्षर ब्रह्म, सत्य पुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, ये उस कबीर परमात्मा की उपाधि है। उसका नाम कबीर देव है। और पवित्र कुरान शरीफ में अल्लाहु अकबर, पवित्र वेदों में कबीर देव। तो इस प्रकार वो परमात्मा कबीर देव है। और जिन महापुरुषों ने उनका साक्षात्कार किया, उन्होंने बताया कि वो काशी में जुलाहे रूप में आया था, वो पूर्ण परमात्मा है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। ना सतगुरु जननी जने उनके माने बापे, पिंड ब्रह्मांड से रहित हैं जाना तीनों तापे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अब ये भी स्पष्ट कर दिया कि जो जुलाहा जाति में प्रकट हुए थे, वही परमात्मा अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी कबीर जी हैं। तो अखिल ब्रह्मांड का नायक, अखिल ब्रह्मांड का स्वामी कबीर साहब हैं, जो बनारस के अंदर, काशी शहर के अंदर जो सशरीर आकर प्रकट हुए थे, एक कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। धीरे धीरे बड़े हुए, तत्व ज्ञान का प्रचार किया। ये हम सब के जनक हैं, ये कुल के मालिक हैं। इन भगवान ने, इस परमात्मा ने आकर के अपना यथार्थ ज्ञान दिया। प्रत्येक युग में आते हैं ये कबीर परमेश्वर, लेकिन अन्य युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर में, ये अन्य नामांतर करके आ जाते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, और द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में अपने ओरिजिनल नाम से आते हैं, कबीर नाम से, कबीर नाम से। तो पुण्यात्माओं, 600 वर्ष पहले परमात्मा ने इन श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी,
इनके पिता और इनकी माता की उत्पत्ति बताई थी। ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता की जानकारी परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताई थी। लेकिन इन अज्ञानी ऋषि में ऋषियों ने, तत्वज्ञानहीनों ने, मंडलेश्वरों ने परमात्मा के उस अमृत ज्ञान को, उस यथार्थ ज्ञान को जनता तक नहीं जाने दिया और कहते रहे कबीर झूठ बोलता है, ये अशिक्षित है, ये क्या जाने भगवान के बारे में, ये क्या जाने वेदों और गीता और पुराणों के बारे में, क्योंकि इसको अक्षर ज्ञान नहीं, ये संस्कृत भाषा से परिचित नहीं। और वो नकली मंडलेश्वर केवल संस्कृत भाषा से तो परिचित थे, लेकिन अध्यात्म ज्ञान शून्य था उनका। अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम अड़ी रही, वो एक बात कह दिया करते थे कि कबीर दानक है, दुल्हा है, ये शिक्षा का अधिकारी भी नहीं है, ये कहाँ से जान सकता है पुराणों और कुरान को, वेद और गीता को, ये सब झूठ बोलता है। ये जो कह रहा है कि 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे न हो मुक्ति। परमात्मा कहा करते थे, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। 600 साल पहले परमात्मा कहा करते, इन 3 देवताओं की, श्री रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो भक्ति करते हैं, इनका कभी मोक्ष नहीं हो सकता। इस बात से अक्षुब्ध होकर के हिंदू धर्म के गुरुओं ने उस परमेश्वर का घोर विरोध किया और करवाया, जनता को बरगला कर कि कबीर झूठा है, ये झूठ बोलता है, इनके कोई माता पिता नहीं, ये अजरो अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, मृत्युंजय कालज्य, ये सर्वशक्तिमान है, अखिल ब्रह्मांड के नायक। कौन? श्री विष्णु जी। कोई शंकर जी को अखिल ब्रह्मांड का नायक बताता, जो उसका पुजारी है। तो पुण्यात्माओं, उस समय इन नकलियों की दाल गल गई कि सचमुच कबीर जी शिक्षित नहीं हैं, संस्कृत भाषा नहीं जानते हैं, इसलिए जो हमारे गुरु लोग कह रहे हैं वही ज्ञान सच्चा है। तो उस समय इनकी दाल गल गई और परम पूज्य परमेश्वर कबीर जी अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को सचखंड लेकर गए, सतलोक लेकर गए, उस तीसरे मुक्ति धाम में जहाँ यह स्वयं विराजमान है, परमात्मा तख्त के ऊपर है, और सब ब्रह्मांडों की सतिथि से परिचित करवाया, ब्रह्मा विष्णु महेश से परिचित करवाया, उनसे वार्ता करवाई। उन्होंने स्वयं बताया कि हम तो नासवान हैं, हमारी जन्म मृत्यु होती है, कोई परमात्मा तो कोई और है जिसके विषय में हम भी अनभिज्ञ हैं। तब धर्मदास जी को ये विश्वास हुआ कि सचमुच ये तो नासवान है ब्रह्मा विष्णु महेश भी, और वो परमात्मा अन्य है ये नहीं जानते, और वो मेरे साथ खड़ा है कबीर नाम से ही। तब परमात्मा से धर्मदास जी ने प्रश्न किया कि हे भगवान, अब तो हमें पता चल गया कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी इतना नासवान है, इनकी स्वयं जन्म मृत्यु होती है, तो इनकी उपासना करने से जीव कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकता है, और ब्रह्म तक की स्थिति नासवान है। हे परमात्मा, इससे ये सिद्ध हुआ कि ये वेद और कतेब, कुरान, पुराण और बाइबल, वेद और गीता, इसकी से सिद्ध हो गया कि ये सब झूठे हैं। तब परमेश्वर ने कहा था, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। ये शास्त्र झूठे नहीं है, झूठे तो वो हैं जिन्होंने समझा नहीं, इनकी समझ में नहीं आया।
ये पढ़ते रहे, रट्टा लगाते रहे, घोट लेते संस्कृत को, और अशिक्षित व्यक्तियों के बीच में बैठ के दो विद्वान शास्त्रार्थ किया करते थे। और जिसने संस्कृत ज़्यादा बोल दी, श्रोताओं के हाथ में डिसीजन होता था। जो कुछ भी नहीं समझ रहे थे वो बोल क्या रहे। एक समय कोई सुप्रसिद्ध विद्वान किसी नगर में कथा कर रहा था, प्रवचन किया करता था, आसपास के क्षेत्र में सुप्रसिद्ध था, और ये कहा करते थे कि ऐसा विद्वान वेदों और गीता का, पुराणों का देखा ना सुना, उसकी दंत कथा इतनी होगी। एक अशिक्षित यात्री जा रहा था अपने किसी गंतव्य प्लेस स्थान की तरफ किसी काम से, रास्ते में देखा कि सत्संग चल रहा है, कथा हो रही है, महात्मा कोई कथा कर रहा है। उसके बारे में पूछा तो बताया कि बड़े प्रसिद्ध, बड़े पहुँचे हुए महापुरुष हैं, बड़े विद्वान हैं गीता, वेदों और पुराणों के। उसने सोचा ले 10-20 मिनट, आधा घंटा सुन लेता हूँ, फिर सफ़र कर लूँगा। वो बैठ गया सुनने के लिए। अब जब तक वो वहाँ बैठा रहा तब तक वो केवल संस्कृत ही बोलता रहा। अब उस श्रद्धालु ने सोचा कि आध घंटा हो गया, मैंने आगे सफ़र भी करना है, चलता हूँ, बहुत सत्संग सुन लिया। वो जा रहा था, रास्ते में कोई ग्वाला था। उसने पूछा कि कहाँ से आए हो यात्री, कहाँ जा रहे हो? उस यात्री ने बताया कि मैं ऐसे ऐसे इस गाँव को जा रहा हूँ और इधर से आया हूँ। तो उस ग्वाले ने कहा कि रास्ते यहाँ इस नगर में एक महात्मा आए हुए हैं, वो सत्संग सुना आपने? तो उसने कहा जी सुन के आया हूँ मैं सत्संग। कैसा लगा? कि क्या बात कही, बस कमाल कर दिया। तो उसने कहा, उस पाली ने, ग्वाले ने कहा कि कुछ मुझे भी सुना दो, मुझे तो सौभाग्य प्राप्त हुआ नहीं वहाँ जाने का, क्योंकि मैं पशुओं को लिए हुए हूँ, मुझे भी 2 वचन सुना दे जो तू सुन कर आया है। तो वो क्या कहता है यात्री कि ये तो मुझे मालूम नहीं उसने क्या बोला, वो संस्कृत बोल रहा था पर कर दिया कमाल। बता, टट्टू कमाल कर दिया जब तूने ये ही नहीं मालूम उसने बोला क्या, उन्होंने कहा कर दिया कमाल। तो पुण्यात्मा, इस तरह ये लोक वेद के आधार से सुनी सुनाई बातों से एक दूसरे से सुनकर ये महापुरुष और मैं ऋषि पाक रहे थे, न कख नहीं पता था किसी ने भी। अब ये दास ने जो शब्द बोल दिया कि किसी ने भी कुछ पता नहीं था, तो ये भगत समाज का गले नहीं उतरे कि ऐसा क्या किसी को भी मालूम नहीं था? किसी को छोड़ो, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ज्ञान नहीं। एक कबीर परमात्मा को छोड़कर या उन महापुरुषों के को छोड़ दो जिनको भगवान मिले, बाकी किसी को ज्ञान नहीं। अपने आत्माओं, ये प्रश्न अगर यही छोड़ दिया तो दास का सत्संग सुनना बंद कर देंगे बोली आत्माएं। कहता है ये तो अभिमानी गणा है, अपने आप को विद्वान सिद्ध करना चाहता, सबको कहता किसी को ज्ञान नहीं। दास अभिमान के तो आसपास नहीं, और अभिमान वो व्यक्ति कर सकता या तो जिसने भगवान का ज्ञान नहीं, अध्यात्म मार्ग का, या वो कर सकता है जिसने कुछ अपनी नई खोज करी हो। दास का कोई अपना ज्ञान नहीं। सदग्रंथों में जो गूढ़ रहस्य आज तक ये नकली ऋषि महर्षि और ब्रह्मा विष्णु महेश तक नहीं समझ सके, उन गूढ़ रहस्यों को रूबरू किया है, समझा है, अच्छी तरह आपके पास लाया हूँ। इसमें अभिमान का तो कोई बात तय को नहीं। और सच्चाई है ये जो दास आपको कह रहा है कि किसी को भी अध्यात्म ज्ञान नहीं है इस दास के अतिरिक्त वर्तमान में। आगे की तो बात छोड़ो, पहले की तो, लेकिन जो महापुरुष हुए हैं जिनको परमात्मा मिले हैं वो तो परिपूर्ण थे ही। जिनको भगवान मिल गए फिर वो कैसे कच्चे रह सकते हैं? वो कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास
साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, और आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा, जिला मेरठ और उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों को छोड़कर जो दास के नॉलेज में है, उनके अतिरिक्त अध्यात्म ज्ञान किसी के पास नहीं था। सब उआ बाई बक रहे थे। थोड़ी सी झलक दिखाता हूँ, फिर आगे सत्संग शुरू करेंगे। ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक व मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान।